गाइस मेरा नहीं हुआ है। आई कुडंट क्लियर दिस एग्ज़ाम राइट दिस ईयर। सो मेरी कुछ लर्निंग है या कह लीजिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस बार, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो यही था कि सी सेट को हल्के में नहीं लेना है। जैसे मैंने गलती करी वो आप नहीं करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि आप करंट अफेयर के लिए लास्ट में नहीं बैठेंगे। आई दृष्टि आएगी तब हम करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई दृष्टि अच्छी बुक है लेकिन वो लेट आती है ना, तो हमें मंथली उसको करना पड़ेगा। हर मंथ जो क्रॉनिकल आती है आप उससे कर सकते हैं, देन फिर जो लास्ट में आएगी उससे उसको कवर अप कर सकते हैं करंट अफेयर को। मैंने तो पर्सनली नोट्स बनाए थे और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था करंट अफेयर के नोट से। मेरे काफ़ी क्वेश्चन हिट भी हुए थे और सही भी हुए थे और आए भी थे। तो थर्ड लेसन ये है कि आप सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र पे रिलाई नहीं कर सकते। अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। जो भी सबकी अपनी अपनी एक रेफरेंस बुक है वो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा मतलब क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है ना। सिर्फ फैक्ट आपने भी देखा होगा कि सिर्फ फैक्ट नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते, पहले वाला ज़माना नहीं रहा टाइम की। जैसे इस बार क्विक सीरीज़ वगैरह भी बहुत निकाली गई थी, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, जो आपने एक बार अपनी स्ट्रैटेजी बना ली फिर उसे बना लीजिए। ठीक है, फिर उसमें कोई चेंज ज़्यादा करने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, इसलिए बस ये रटने वाली चीज़ें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, हर बार आती है, इस बार भी आई थी, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट पे आया था, ये नहीं कह सकते कि पूरा रटने पे आया था। दोनों का मिक्सचअप था। नेक्स्ट लेसन ये है कि ज़्यादा टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स वगैरह पे भी ऐड नहीं होना है। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोगों ने बोला था कि अप्रैल में होगा, फिर एकदम से दिसंबर की डेट आ गई थी। तो जो भी बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिस्ट्री वगैरह, तो उसको कवर अप करना बहुत दिक्कत होता है और ये सब मिस इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। जो ऑफिशियली आएगा ये भी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बहुत इफ़ेक्ट करता है माइंड पे। अगर आपको एक बार पता चल जाए कि अभी एग्ज़ाम नहीं होना है, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ये फील करने वाली बात है, जिन्होंने किया होगा वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इस बात से। तो वो भी एक बेकार चीज़ है। इस बार बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा इसमें, मेरा भी हुआ है। क्यों ना, क्योंकि टाइम का लॉस हो ही जाता है। साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये कोई नहीं कह सकता नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं होता है। सच तो यही है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता ही है। नेक्स्ट है कि आप अच्छे से पढ़िए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाना ज़रूरी है। विदाउट टेस्ट आप खुद का एनालिसिस नहीं कर सकते कि कहाँ आपकी मिस्टेक्स है, कहाँ पे आपका। जितने टेस्ट लगाने मतलब यूपीएससी में ही कहा जाता है कि आप जितने लगा सकते हैं। यूपीपीसीएस में लोग कम टेस्ट लगाना प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि आपकी गलतियों का आपको एनालिसिस हो जाता है, आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं। तो टेस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीवाईक्यू पे पूरा फोकस करना चाहिए, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू पे ही नहीं, न्यू क्वेश्चन से भी आपको डील करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीवाईक्यू तो आपने ठीक कर दिया लेकिन नए क्वेश्चन आए तो आप गलत कर गए। तो ये सब लेसन्स हैं जो इस बार मेरे को लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, और यही था इस बार का। देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। तब तक के लिए आप अपडेट रहें मेरे चैनल से, और फिर हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे